हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि हम लॉन्च करने वाले हैं GSTR 9 कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ GST एनुअल रिटर्न कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स का लेक्चर नंबर 1। और जिस तरीके से हमने GST प्रैक्टिशनर कोर्स, इनकम टैक्स का कोर्स, रजिस्ट्रेशन कोर्स, अकाउंटिंग कोर्स, ये सारी चीज़ें सीखी हैं, उसी तरह आज एक और जर्नी की स्टार्ट होने वाली है। एक और नया सफ़र हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप जैसे पहले हमें खूब मज़ा आया है वैसे ही हमें इस कोर्स में भी मज़ा आने वाला है। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए CA मित्रा 24 को, क्योंकि जो कहीं नहीं मिलता है वो मिलता है CA मित्रा 24 पर। यहाँ पर हम GST, इनकम टैक्स, टैली, अकाउंटिंग, कैसे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, कैसे जॉब करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब सीधे चलते हैं, इस नए कोर्स की शुरुआत करते हैं। GST एनुअल रिटर्न GSTR 9 कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, ये जो लेक्चर होने वाला, मतलब जो कोर्स होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। 5-6 लेक्चर्स में पूरा हम लोग सीख लेंगे। 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 6 लेक्चर्स में हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे अभी तक हमने GST प्रैक्टिशनर कोर्स, इनकम टैक्स का कोर्स, ये सारे कोर्स हमने कंप्लीट किए हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वही चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं। थ्योरी भी सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। तो हम लोग GSTR 9C के सारे एस्पेक्ट्स A to Z सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाली है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि ये एनुअल रिटर्न है क्या। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एवरी रेगुलर टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन की बात नहीं हो रही है, जो लोग रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं उनको एवरी ईयर फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न, जिसको क्या बोलते हैं GSTR 9। और कब फाइल करना होता है? बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी पर्सन जो रेगुलर टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है उसको एवरी ईयर फाइल करना है एनुअल रिटर्न। तो अब जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 21-22, उसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है, वो आने वाली है 31 दिसंबर 2022। तो अगर आप भी GSTR 9 फाइल करने जा रहे हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाएं और आप अच्छे से अपने रिटर्न फाइल कर पाएं। ठीक है। तो सर, ये तो बात हो गई रेगुलर की, तो क्या कॉम्पोजिशन वालों को कोई एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना होता है? उनको भी करना होता है। उनका जो एनुअल रिटर्न होता है वो होता है GSTR 4। उसके बारे में बात करेंगे आगे किसी वीडियो में। अभी ये कोर्स जो है वो सिर्फ GSTR 9 और 9C के लिए है। ठीक है सर, किनको फाइल करना होता है? मतलब जो भी रजिस्टर्ड हैं GST के अंडर, क्या सबको फाइल करना होता है? तो ऐसा नहीं है। अगर टर्नओवर एक्सीड करता है किसको, 2 करोड़ को, तो मैंडेटरी हो जाता है GSTR 9 फाइल करना। सर, ये टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें ली जाएंगी, ये हमने GST प्रैक्टिशनर कोर्स में भी कवर किया हुआ है। और जो मैंने अभी अपना वीडियो अपलोड किया है कि 1 अक्टूबर से क्या क्या चेंज हुआ है, उसमें भी मैंने इसको बताया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि टर्नओवर का मतलब क्या है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। तो अगर टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा 2 करोड़ से, भैया मैंडेटरी है। ठीक है सर, अगर नहीं कर रहा है क्रॉस, तो क्या हम नहीं फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल हो जाता है। तो 2 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी, नीचे ऑप्शनल। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर मैं ये ना कहूँ कि जहाँ जहाँ टैक्स ऑडिट वहाँ GSTR 9। देखिए, नॉर्मल केस में 1 करोड़ से ऊपर टैक्स ऑडिट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कैश वालों की। वैसे तो 5 करोड़ की लिमिट है, लेकिन जहाँ पर 100% 95% चीज़ें बैंक में हो रही हों, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं नॉर्मल लिमिट की बात कर रहा हूँ, जो होती है 1 करोड़। इंडिविजुअल फर्म के केस में 2 करोड़ हो जाती है, वहाँ पर ऑप्शन होता है 44AD वाला। तो अगर मैं पूरा निकालूँ क्रक्स, तो 2 करोड़ से ऊपर टैक्स ऑडिट हर केस में एप्लीकेबल हो जाता है। तो टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल हो जाता है 2 करोड़ से ऊपर, और GSTR 9 भी हो जाता है। तो जहाँ जहाँ टैक्स ऑडिट वहाँ GSTR 9। तो अगर आपने अभी टैक्स ऑडिट कंप्लीट किया है तो ये नहीं कि बस काम खत्म हो गया। जिस भी पर्सन का आपने टैक्स ऑडिट कंप्लीट किया है, जस्ट उसके बाद अब आपको क्या फाइल करना है, उसका
GSTR9 ड्यू डेट 31 दिसंबर। ठीक है सर, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं GSTR9 फाइल करने का पर्पस क्या है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो देखिए, कोई एरर हो गई है, कोई गलती से मिस्टेक हो गई है GSTR1 में या GSTR3B में, उसको आप मतलब रेक्टिफाई कर सकते हो। ITC मिसमैच हो रहा है, बुक का ITC कुछ और है, 2B में कुछ और है, 2A में कुछ और है, उसको भी काफ़ी हद तक रेक्टिफाई कर सकते हो। एंड ITC आपने गलत क्लेम कर लिया, वो ITC आपको नहीं क्लेम करना था, आपने क्लेम कर लिया, तो अगर ITC क्लेम करने में कोई एरर हो गई है तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। लेकिन एडवाइजेबल क्या होता है, देखिए GSTR1 और GSTR3B को रेक्टिफाई कब तक कर सकते हैं। 3B को अभी हमने देखा है कि पहले लिमिट थी 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से ये लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 30 नवंबर। तो GSTR1 और 3B में अगर कोई गलती हो जाती है तो एडवाइजेबल ये है कि आप नेक्स्ट मंथ में ही उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, हमारे पास अमेंडमेंट का चांस होता है। तो GSTR1 हो चाहे GSTR3B हो, एडवाइजेबल यही होता है कि आप नेक्स्ट मंथ में टिल 30 नवंबर उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। GSTR9 का वेट मत करिए। हाँ, हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से आप रेक्टिफाई ना कर पाए हों, तब आप GSTR9 में कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एडवाइजेबल क्या है कि आप GSTR1 और GSTR3B को आने वाले मंथ में रेक्टिफाई कर लीजिए। ठीक है सर, चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि GSTR9 फाइल करने जा रहे हैं, उसको फाइल करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो ये जो चेकलिस्ट है इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो हमारे पास पूरे साल भर की जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप एनुअल रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उसके पूरे साल की आपके पास GSTR1 और GSTR3B की समरी होनी चाहिए, पहला। दूसरा, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है सर, कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू हुआ है या कोई अमेंडमेंट किया है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। अब 2 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट तो हुआ ही होगा, तो ऑडिटेड अकाउंट भी चाहिए, यानी कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, लेजर, ये सारी चीज़ें। 5वां नंबर है, कौन कौन सी ITC आपने अवेल करी है, कौन कौन सी रिवर्स करी है, इसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। GSTR2B पूरा होना चाहिए आपके पास। जितना भी आपने साल भर में टैक्स पे किया है, लेट फीस पे करी है, इंटरेस्ट पे किया है, उन सारे के सारे चालान आपके पास होने चाहिए। सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं। और HSN वाइज डिटेल भी होनी चाहिए। तो अगर आप GSTR9 फाइल करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये चेकलिस्ट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास रिकंसिलिएशन होना चाहिए GSTR2A 2B का किसके साथ, आपकी बुक की ITC। कोई ऐसा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं है जिसका GSTR2B उसकी बुक की ITC से पूरी तरीके से मैच हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99% केस में मिसमैच होता ही है। तो उस केस में आपके पास होनी चाहिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसके लिए अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक बहुत अच्छा टूल दिया हुआ है जिससे चाहे आपके 50 इनवॉइस हो, चाहे 100, चाहे 1000, कितने ही इनवॉइस क्यों ना हो, आप 5 से 10 मिनट में पूरा रिकंसाइल कर सकते हैं और आपके पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आपको वो टूल डाउनलोड करना है, यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बहुत अच्छा टूल है, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो अगर आप भी GSTR9 फाइल करने जा रहे हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए जब आप GSTR9 फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है सर। 31 दिसंबर आई और चली गई, हम तो न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तो हम तो नहीं फाइल कर पाए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भैया पर डे 200 रुपए की आपके ऊपर लगेगी लेट फीस, 100 CGST, 100 SGST, एंड जो मैक्सिमम हो सकती है 10,000। नो, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी ये गलत इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोग ये ऐसा समझते हैं कि जो एनुअल रिटर्न है उसकी जो मैक्सिमम फीस है वो 10,000 है। ऐसा नहीं है, 200 रुपये पर डे तो है, बट उसके अलावा जो दूसरी पेनाल्टी है वो होती है 2.25% ऑफ टर्नओवर ऑफ दैट स्टेट।
जिस भी स्टेट का रिटर्न डिले हो गया है उसका टर्नओवर उठाइए, उसका 0.25% निकालिए वो, और 200 रुपये पर डे विच एवर इज हायर, ये लाखों में जा सकती है। तो भैया कोई भी ड्यू डेट मिस कर देना, GSTR 9 की ड्यू डेट मिस मत करना, क्योंकि बहुत हैवी पेनाल्टी है। और 1 अक्टूबर के बाद तो चेंज भी आ गया है कि अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर आपका GST सस्पेंड भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। तो GSTR 9 की ड्यू डेट 31 दिसंबर, अभी से लगा लीजिए रिमाइंडर, नहीं छोड़नी है हमें। पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होगी, हम फाइल करेंगे GSTR 9। ठीक है सर, अब फटाफट उठा लेते हैं कुछ FAQ और इसी में ही हम लोग काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। पहला, क्या GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है? यस, जहां 2 करोड़ हुआ क्रॉस आपके ऊपर GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है। और GSTR 9 आप तब तक फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक सारे GSTR 1 और सारे GSTR 3B आपने फाइल नहीं किए हैं। जब आप सारे GSTR 1 और 3B फाइल कर लेंगे तो ही आप फाइल कर सकते हैं GSTR 9। ठीक है सर, अगर हमारा GST साल के बीच में कैंसिल हो जाता है, कभी भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, कभी भी हमारा GST कैंसिल हो गया, हाँ टर्नओवर हमारा क्रॉस कर गया है 2 करोड़ से, तो क्या तब भी हमें फाइल करना है GSTR 9? तो यस, भले ही आपका GST मिड ऑफ द ईयर कैंसिल भी हो जाता है, फिर भी आपको फाइल करना है GSTR 9। ठीक है सर, एक पर्सन है, उसकी अलग अलग स्टेट में ब्रांच है, तो अलग अलग स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, तो वो कैसे फाइल करेगा? मतलब एंटिटी वाइज फाइल करेगा GSTR 9 कि GST वाइज? तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। हर GST का अलग अलग GSTR 9 फाइल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यूपी का अलग GSTR 9 जाएगा, दिल्ली का अलग जाएगा, महाराष्ट्र का अलग जाएगा, उड़ीसा का अलग जाएगा। तो सारे के सारे GSTR 9 अलग अलग GST वाइज फाइल करने हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर, अभी हम जब GSTR 9 फाइल करेंगे तो देखेंगे कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आती है। जो आपने GSTR 1 फाइल किया है, GSTR 3B फाइल किया है, वहाँ से ऑटो पॉपुलेटेड आती है। तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर हम GSTR 9 में चेंज नहीं कर पाएंगे तो जो गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो जी हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है GSTR 9 में हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर, सपोज GSTR 9 में कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो हम कैसे पे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है GSTR 3B में हम लोग पेमेंट करते हैं, उसके अलावा जो भी पेमेंट आप करोगे टैक्स का या किसी भी चीज़ का, उसके लिए फॉर्म आता है DRC 03। कौन सा फॉर्म आता है? GST DRC 03। तो ये आपको फाइल करना है GSTR DRC 03। एंड परेशान मत होइए कि सर ये क्या नया आ गया है, नया कुछ भी नहीं आया है, ये हम लोग सीखेंगे आराम से स्टेप बाय स्टेप। अभी बस ये समझ लीजिए, अगर GSTR 9 में कोई पेमेंट आता है, भाई हो सकता है कोई सेल आपने GSTR 3B में नहीं दिखाई, GSTR 9 में उसको शो किया, तो भाई सेल बढ़ गई ना, तो अब आपको GST पे करना है। वो कैसे पे करेंगे? DRC 03 से। ठीक हो गया जी, आगे चलें। सर ये बताइए कि क्या हम GSTR 3B के अलावा सेल बढ़ा के शो कर सकते हैं GSTR 9 में? तो यस, कोई सेल छूट जाती है अगर GSTR 3B में तो आप उसको GSTR 9 में दिखा सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल क्या है कि आप उसको आने वाले मंथ में दिखा दीजिए, GSTR 9 का वेट मत करिए। अच्छा सर, क्या कोई ITC जो हमसे छूट गया है, क्या हम उसको यहाँ क्लेम कर सकते हैं? बिग नो, बिल्कुल नहीं। ITC क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है? पहले थी 30 सितंबर, अब क्या है? 30 नवंबर। बस खत्म। 30 नवंबर तक आपको ITC क्लेम कर लेना है। अगर नहीं किया तो GSTR 9 में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपका ITC लैप्स हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सर क्या हम GSTR 9 को रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखो ना, GSTR 9 में आप क्या कर रहे हो? अपनी प्रीवियस गलतियों को कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर रहे हो, यानी कि एक मौका मिल रहा है आपको अपनी गलतियां ठीक करने का। अब यहां भी आप रिवाइज करोगे तो वो भैया पॉसिबल नहीं है। GSTR 9 फाइल हो गया, अब उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, बड़ा मज़ेदार लेक्चर था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे है लाइक का बटन, लाइक करो, दूसरों तक शेयर करो। अब जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली GSTR 9 को फाइल करना, एक एक टैब, एक एक स्टेप में डिटेल में जाके समझेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।